अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके बीच उपस्थित होकर कुछ चंद प्रोजेक्ट्स को कश्मीर की आवाम को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सच है कि पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर के शहरों में एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को और अनुभव करने को मिले। आज जिन 30 प्रोजेक्ट्स को शहरवासियों को समर्पित किया गया है, उसमें से अधिकांश प्रोजेक्ट 2021 या 22 में शुरू हुए थे और मुझे लगता है कि 21 और 22 में शुरू हुए प्रोजेक्ट जिसमें अधिकांश पूरे कर लिए गए हैं, ये स्वयं इस बात के सबूत हैं कि गाड़ी ठीक दिशा में और सही रास्ते पर चल रही है। क्योंकि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट की एक परियोजना देश के कई स्थान पर शुरू हुई, वो जम्मू कश्मीर में उसकी फंडिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया गया और आप में से कुछ लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो 20 साल 22 साल पहले शुरू हुए थे, अब जाके पूरे हुए। तो ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ा परिवर्तन है। ये 21 और 22 के प्रोजेक्ट जो शुरू हुए वो पूरे हो गए हैं। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन कर दें, उनके कार्यकाल में हो जाए, ये बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि यही विकास के एजेंडे का उदाहरण है। प्रोजेक्ट से बेहतर जिंदगी और ईज ऑफ लिविंग में सुविधा होती है, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। और एक और बात मुझे समझ में आती है कि ये जो प्रोजेक्ट्स आज हम सबने देखे हैं, ये असंतुलन की प्रथा की समाप्ति का भी प्रतीक है। चुनी हुई जगहों पर, खास स्थानों पर काम हो, इसके बजाय हर जगह पैसा जाए और हर जगह के चुने हुए प्रतिनिधि वहां की जरूरतों के हिसाब से काम करें, ये प्रभावी व्यवस्था है और मुझे लगता है कि आवाम के बेहतरी की व्यवस्था है। दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि छोटे कस्बों या शहरों की आकांक्षा का भी ये प्रतीक है। केवल स्मार्ट सिटी श्रीनगर और जम्मू नहीं, बल्कि जो छोटे हमारे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, वहां का शहरी भी एक उम्मीद उसकी बढ़ी है, उसकी आकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के इन प्रोजेक्ट्स से शहरों में तरक्की के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पैदा हुई है।